गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 76 to 100 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन की ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो आप पहले इसमें अपना टेस्ट फॉर्मेट चेक कीजिए तो आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी बूस्ट है, कितनी अच्छी है और कौन सी वे में चल रही है। तो आप एक टेस्ट ये डेली लगा के देखिए। और फर्स्ट में अब आपको बता रही हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स सी। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट पुस्तक के लेखक हैं वी.डी. सावरकर। हंटर कमीशन ने किस विकास पर विशेष जोर दिया था? तो हंटर कमीशन ने सबसे ज़्यादा जोर प्राथमिक शिक्षा पे दिया था। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि हंटर कमीशन है वो कौन से सन में गठित किया गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में महत्वपूर्ण योगदान था राजा राम मोहन राय का, और ये था 4 दिसंबर 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंध किया गया था। तो ये आप जो डेट में बोली ये भी याद कर सकते हो। हर जगह यही नहीं आएगा किसने प्रतिबंध लगाया, ये भी पूछ सकते हैं कि सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया गया। तो 1829 में 4 दिसंबर। और उस समय कौन अपने गवर्नर जनरल थे या वाइसराय से, ये सब मेरे को आप कमेंट्स में अवगत कराएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था 1885 में मुंबई में। और मैं आपको बता रही हूँ ये इस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, उसका अधिवेशन में अध्यक्ष एक बार ही महात्मा गांधी रहे हैं, बेलगांव में 1924 में। और बेलगांव कहाँ पड़ता है ये कमेंट्स में बताइए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, आप मुझे ये मैं बता दे रही, चलो एनी बेसेंट थी। तो भारतीय महिला कौन थी, तो ये आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। कलकत्ता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में पोर्ट, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाकर 1885 की स्थापना हुई जब। ये लॉर्ड डफरिन थे। ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आप विशेष ध्यान दीजिए। 1905 के विभाजन के पश्चात बंगाल पुनः कब एक हुआ? तो आप सबको पता है 1911 में एक हुआ। और इसका 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय लॉर्ड कर्जन वाइसराय थे। तो 1911 में कौन थे, तो आप ये मुझे कमेंट्स में बताइए। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किसके अनुरोध पर की थी? तो आपको मैं ये बता दे रही हूँ 1915 में 9 जनवरी को महात्मा गांधी भारत आए थे और उनकी गोपाल कृष्ण गोखले से भेंट हुई। उन्होंने इधर उधर पूरे देश का दौरा किया, किसानों का सबसे पूछा किसको क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले गांधी जी का जो सत्याग्रह आश्रम था जो सक्सेसफुल रहा वो था चंपारण सत्याग्रह, और ये बहुत ही सक्सेस रहा। तो इसकी ये राजकुमार शुक्ल है उसके अनुरोध पर की थी। और राजकुमार शुक्ल है जो वो बिहार के थे। तो वहाँ चंपारण में क्या था, नील की खेती करवाते थे किसानों से। तो ये आप डिटेल स्टडी करोगे जब मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी। भगत सिंह किस संगठन के सदस्य थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। 84 संगमकालीन कवियों द्वारा उल्लेखित अंतरिम चेर शासक था सेन गुटवन। मुद्रा या मुद्राई नगर किन शासकों की राजधानी थी? तो आप सबको पता है पांड्य की राजधानी थी। चंपानगर किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग की राजधानी थी। किस अभिलेख में अशोक स्पष्टतः बुद्ध धर्म और संघ का अभिवादन करता था? तो भाबरू शिलालेख में बताया गया है। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ का संबंध मिनेंडर से है? मिलिंद पन्हों का जो बौद्ध धर्म है उसका संबंध मिनेंडर से है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति शुंग वंश के अंतिम शासक थे। तो आप मुझे ये बता दीजिए शुंग वंश की स्थापना कौन से शासक ने की थी? तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है 12वीं अभिलेख में। और उपवास द्वारा शरीर के अंत के लिए जैन साहित्य में नाम मिलता है सलेखना का। 92 निम्न में से कौन सी शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त है जबकि राज्यपाल को प्राप्त नहीं है?
आपातकालीन, सैनिक और राजनीति, ये तीनों ही शक्तियाँ राष्ट्रपति को हैं, बट राज्यपाल को नहीं है। क्योंकि आप सबको पता है जो अपना राष्ट्रपति वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सैनिक बड़ा होता है, मतलब बड़ा होता है, और तीनों सेनाएं आप सबको पता है और उसके बताने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे। पहले ये किए जाते थे, अब ये मनोनीत नहीं किए जाते हैं। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा ये जो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के हो, तो वो अब उनको नहीं करना, वो अब एंग्लो इंडियन समुदायों को ख़त्म कर दिया लोकसभा में। तो एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य थे। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश निम्न में से कौन सी अवधि तक मान्य होते हैं? औषधि लिखा पर अवधि होता है तो संसद का वैसे अधिकतम 6 महीने, क्योंकि अपना जो संसद का अधिवेशन वो 6 महीने में मिलना जरूरी होता है, और वैसे लिखा है 6 वीक, तो मैक्सिमम कोई पूछे तो 6 मंथ और 6 वीक। बट ये पूछे कि राष्ट्रपति का आदेश कब तक, संसद का अधिवेशन जल्द जब ही वो स्टार्ट होएगा, तो जो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश पारित करके कोई भी बनाया गया था, तो उसकी सहमति करवाना लोकसभा और राज्य इन सबसे बहुत ही जरूरी होती है। निम्न में से किस शासक को शत्रु का संहारक कहा जाता है? तो आप सबको पता, बिंदुसार को संहारक कहा जाता है। दिव्यानंद के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में से किसने दीक्षित किया? आप सबको पता है, पहले जो अशोक ने कलिंग का युद्ध किया था, उससे उनका हृदय परिवर्तन हो गया था, क्योंकि बहुत ही नरसंहार हुआ था, बहुत ही आदमियों की डेथ हो गई थी। और उस समय फिर उसके बाद ये उपगुप्त है, इन्होंने बौद्ध धर्म के लिए प्रेरित किया। फिर जो अशोक है, उन्होंने भी अपने बेटा और बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका में अपने बच्चों को भेजा। तो ये सब डिटेल हिस्ट्री है। चंपानगर किस महाजनपद की राजधानी थी? जो चंपानगर है वो अंग महाजनपद की राजधानी थी। महाभारत काल में पांडव ने अपना पाना ज्ञातवास विराट नगर में बिताया था। यह किस महाजनपद की राजधानी थी? मत्स्य। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का वास्तविक संस्थापक माना जाता है जरा बिंबिसार को। अंग्रेजी सरकार द्वारा कांकोरी षड्यंत्र केस में फांसी चढ़ाया गया था राम प्रसाद बिस्मिल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।